क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसमें वो कई घंटों या दिनों तक सो सकता है, लेकिन क्यों? क्या आपको पता है कि मुर्गी हमेशा सफेद अंडा नहीं देती है? कई बार उसके अंडे का रंग काला या फिर रंगीन क्यों होता है? क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का पहला एटीएम कब और कहां शुरू हुआ था? क्या आप ये जानते हैं कि कागज यानी कि पेपर कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि पेपर बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पेड़ से पेपर का निर्माण कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि पेपर तैयार करने के लिए पल्प की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जाती है। फिर उस लकड़ी की खाल को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसके बाद उन टुकड़ों को पीसकर फाइबर को अलग किया जाता है और उसमें तरह तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। इसके बाद उस फाइबर में ढेर सारा पानी मिलाया जाता है और उसे जरूरत के हिसाब से पतला या मोटा बनाया जाता है, जिससे सफेद रंग का पतला या मोटा कागज तैयार किया जाता है। अगर कलर पेपर बनाना होता है तो फाइबर के साथ ही रंग को मिला दिया जाता है, जिसके बाद उससे रंगीन कागज तैयार किया जाता है। उसके बाद इस कागज की लंबी लंबी चादर बनाई जाती हैं, जिन्हें आगे चलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। उन पर लाइन बनाई जाती है और फिर आगे चलकर उनसे कॉपियां और अलग चीजें बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, खाना खाते समय किसी भी तरह की आवाज निकालना या बातचीत करना भोजन का अपमान माना जाता है, जिसके लिए आपको डांट भी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप जापान में हैं, तो इस देश में बिना आवाज किए खाना खाना बहुत ही बुरा माना जाता है। दरअसल इस देश में नूडल्स से लेकर चाय और सूप तक हर चीज को खाते समय आवाज निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाला यह समझता है कि आपको खाना पसंद आया है और आप उसे चाव से खा रहे हैं। ऐसे में अगर आप बिना आवाज किए अपने फूड को एंजॉय करते हैं तो जापानी लोग यह समझेंगे कि आपको उनका बनाया खाना पसंद नहीं आया और आप उनका अपमान कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको लगता है कि 10 नंबर का जूता पहनने वाले व्यक्ति का पैर बहुत बड़ा होता है और वो दुनिया का सबसे बड़ा जूता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे विशालकाय जूता 17 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है, जिसके अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 30 वयस्क इंसान समा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस विशालकाय और दानव आकार के जूते की जोड़ी को फिलीपींस की जूता उत्पादक कंपनी मारिकिना द्वारा तैयार किया गया है। फिलहाल इस जूते को इमेल्डा मार्कोस शू कलेक्शन में रखा गया है, जहां इसे देखने के लिए रोजाना सैकड़ों पर्यटक आते हैं। आपको बता दें कि साल 2002 में इस विशालकाय जूते का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा जूता होने का टैग देता है। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने पानी में कई तरह की यार्ड और नाव को तैरते हुए देखा होगा, जिनका डिजाइन और बनावट बहुत ही आकर्षक होती है। लेकिन क्या आपने कभी चैन यानी कि जिप के आकार की यार्ड देखी है, जो पानी में चलते हुए बहुत ही अद्भुत और अलग दिखाई देती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि साल 2020 में जापान के टोक्यो शहर में यासुहिरो सुजुकी नामक आर्टिस्ट ने बहुत ही आकर्षक यार्ड बनाई, जिसे उन्होंने जिप फास्टेनर शिप का नाम दिया था। यह यार्ड जब पानी में चलती है तो ऐसा लगता है कि वह पानी की परतों को खोल रही है, जैसे सर्दी के मौसम में हम और आप जैकेट की जिप को खोलते या बंद करते हैं। यह नाव नदी में चलने के दौरान देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। क्या आप इस अनोखी यार्ड की सवारी करना पसंद करेंगे, जिसमें एक समय पर 4 से 6 लोग सफर कर सकते हैं? फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर मुर्गी सफेद रंग का अंडा देती है, जिसके अंदर पीले रंग का यॉक और सफेद जर्दी होती है। लेकिन अब आप स्क्रीन पर जिस अजीबोगरीब अंडे को देख रहे हैं, वो भी एक मुर्गी ने ही दिया है। हालांकि इस अंडे का रंग सफेद होने के बजाय रंगीन है और यह देखने में भी काफी विचित्र लग रहा है। असल में ये कोई चमत्कार या रेयर अंडा नहीं है, बल्कि यह मुर्गी के मानसिक और शारीरिक स्ट्रेस को दर्शाने का काम करता है। दरअसल जब मुर्गी बहुत ज्यादा प्रेशर में होती है और उस पर ज्यादा अंडे तैयार करने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं, तो मुर्गी का शरीर सफेद रंग के पिगमेंट को रिलीज नहीं करता है। ऐसे में मुर्गी द्वारा दिए जाने वाले अंडे का बाहरी हिस्सा सफेद होने के बजाय काला, नारंगी या फिर किसी दूसरे रंग का हो जाता है। हालांकि बाहरी त्वचा के बिल्कुल विपरीत अंडे का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल सामान्य होता है और उसका सेवन भी किया जा सकता है। लेकिन यह तस्वीर बताती है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अक्सर फार्म मालिक सारी हदें पार कर देते हैं। इस तरह स्ट्रेस में अंडे देने से कई बार मुर्गी की जान भी चली जाती है, क्योंकि सामान्य तौर पर मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा दे सकती है। फैक्ट नंबर 6, वैसे तो शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है और इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर शराब को सीमित मात्रा में अच्छे ढंग से पिया जाए तो ये आपका जीवन भी बचा सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा ही कुछ हुआ चार्ल्स जोगिन नामक व्यक्ति के साथ, जिसकी जान शराब पीने की वजह से बच गई थी।
दरअसल चार्ल्स मशहूर पानी के जहाज टाइटैनिक में शेफ की नौकरी कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने टाइटैनिक के डूबने से कुछ देर पहले विस्की पी ली थी। जब टाइटैनिक दोस्तों में टूटकर बर्फीले पानी में डूब गया तो उसमें मौजूद लोग ठंडे पानी में जम जाने के कारण मर गए, लेकिन चार्ल्स ने विस्की पी थी, इसलिए उसकी बॉडी में लंबी समय तक गर्माहट बनी रही, जिसकी वजह से वह 3 घंटे तक बर्फीले पानी में रहने के बावजूद भी जिंदा बच गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने चार्ल्स को बर्फीले पानी से बाहर निकाला और उन्हें मेडिकल हेल्प दी, जिसकी वजह से चार्ल्स की जान बच गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शराब पीना हमेशा जानलेवा नहीं होता है, क्योंकि 2 पैक किसी की जान भी बचा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोजाना शराब पिएं और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करें। फैक्ट नंबर 7, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट द्वारा आयोजित किए जाने वाले द बिग बिलियन डे के बारे में जानकारी जरूर होगी। इस दिन फ्लिपकार्ट पर हर प्रोडक्ट पर भारी डिस्काउंट दिया जाता है, जिसकी वजह से ग्राहकों को द बिग बिलियन डे पर शॉपिंग करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनी द्वारा द बिग बिलियन डे का आयोजन क्यों किया जाता है और इससे कंपनी को क्या फायदा होता है? दरअसल फ्लिपकार्ट ने द बिग बिलियन डे की शुरुआत एक खास मकसद से की थी, ताकि वह ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसके लिए कंपनी ने द बिग बिलियन डे नाम से एक सीरीज शुरू की और ग्राहकों को डिस्काउंट ऑफर में सामान बेचना शुरू कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि कंपनी ने द बिग बिलियन डे की सेल से 600 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। इसके बाद फ्लिपकार्ट ने द बिग बिलियन डे को ऑफिशियली कर लिया और हर साल इसका आयोजन किया जाने लगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। द बिग बिलियन डे के दौरान सेल में मिलने वाली चीजें पुराना स्टॉक होती हैं, जिसे जल्द से जल्द बेचने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि फ्लिपकार्ट के द बिग बिलियन डे के पीछे क्या मार्केटिंग स्किल है। फैक्ट नंबर 8, यूँ तो दुनिया भर में ढेर सारे अलग अलग आइलैंड मौजूद हैं, जहां वैकेशन मनाने का अपना एक अलग मजा है। लेकिन जापान में मौजूद ओशिमा आइलैंड इस दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां बिल्लियों की आबादी इंसान से 4 गुना ज्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस आइलैंड को कैट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ बिल्लियों और इंसानों की आबादी 6:1 और 10:1 है। इस आइलैंड पर पहले कभी इंसानी आबादी निवास करती थी, लेकिन बुजुर्गों की मौत के बाद यहाँ सिर्फ 100 लोगों की बस्ती मौजूद है। यही वजह है कि बिल्लियों की आबादी में तेजी से इजाफा होने लगा और इंसान की आबादी कम होने लगी। बिल्लियों की वजह से इस आइलैंड पर कुत्तों का आना सख्त मना है। कैट आइलैंड में बिल्लियों को बड़ी संख्या में घूमते फिरते या घरों के बाहर आराम करते हुए देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये आइलैंड उनकी खुद की खरीदी हुई जमीन है। इस जगह पर खास तौर से कैट लवर्स बड़ी संख्या में आते हैं। वह बिल्लियों के साथ खेलते हैं और अपनी पसंद की बिल्ली को खरीद कर ले जाते हैं। अगर आपको भी बिल्ली पालने या उनके साथ रहने का शौक है तो आपके लिए कैट आइलैंड से बेहतरीन जगह शायद ही कोई और होगी। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोग ज्यादा नींद आने की समस्या से परेशान होंगे, क्योंकि ज्यादा नींद आने की वजह से सुबह उठना और काम पर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग ज्यादा नींद आने की वजह से नहीं बल्कि घंटों या हफ्तों तक सोने की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस अजीबोगरीब बीमारी को स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम या कैलिन लेविन सिंड्रोम यानी कि KLS के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्य लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा नींद आती है, जो 40 घंटों या हफ्तों तक नींद में रह सकते हैं। कई बार पीड़ित को इंजेक्शन की मदद से खाना और पानी दिया जाता है, क्योंकि उसका खुद नींद से जागना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम के कुछ मामलों में पीड़ित खुद वॉशरूम जाने और खाना खाने में सक्षम होता है। ऐसे में वह अपने निजी काम पूरे करने के बाद दोबारा सो जाता है। इस बीमारी का चौंकाने वाला मामला तब सामने आया था जब एक लड़की सोने के लिए बेड पर गई और अगले 64 दिनों तक लगातार सोती रही। पहले उसके घर वालों को लगा कि वह कोमा में चली गई है, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि लड़की स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम से ग्रस्त है। यह बीमारी मुख्य रूप से युवाओं में देखी जाती है, जिन्हें जरा सा काम करने पर थकान या नींद आने की समस्या होती है। फैक्ट नंबर 10, आज ATM का इस्तेमाल करना हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है, जिसकी मदद से कभी भी किसी भी समय कैश हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले ATM की शुरुआत कब और कहां से हुई थी और उसका विज्ञापन कैसा था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का पहला ATM 2 सितंबर 1969 को न्यूयॉर्क में खोला गया था। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ATM को लेकर बहुत ही रोमांचक विज्ञापन लगाया गया था, जिसे देखकर आम नागरिक चकित रह गए थे। इस विज्ञापन में लिखा गया था कि 2 सितंबर को हमारा बैंक सुबह 9 बजे खुलेगा और कभी बंद नहीं होगा। न्यूयॉर्क के लोग इस विज्ञापन को समझ नहीं पाए और यह जानने के लिए इच्छुक हो गए कि वो कौन सा बैंक है जो 24 घंटे खुला रहेगा। इस तरह न्यूयॉर्क में पहली ATM मशीन लगाई गई, जिसका इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों ने बिना बैंक जाए कैश हासिल किया। इस तरह ATM की सफल मार्केटिंग के बाद महज 5 सालों में ही
70% एटीएम बाजार में आ गए थे और दुनिया भर में एटीएम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जो सुविधाजनक और सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम बन चुका है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।